आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय का प्रयोग कर 231 और 396 का मोसो यानी महत्तम समापवर्तक निकालना। यह प्रश्न BSEB द्वारा 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ले लेते हैं a बराबर BQ प्लस R। तो यहाँ पर बड़ी संख्या a को मानेंगे, छोटी संख्या b को मानेंगे। तो बड़ी संख्या यहाँ पर है 396, वह a का मान हो जाएगा, और छोटी संख्या है 231, वह b का मान हो जाएगा। यहाँ पर q और r का मान चाहिए। q क्या है? भागफल, और r क्या है? शेषफल। जिस चरण में r का मान 0 आ जाए यानी शेषफल 0 आ जाए, उस चरण में b का मान जो रहेगा यानी b के जगह पर जो स्थित रहेगा वही HCF होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि शेषफल और भागफल ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग मेथड का प्रयोग करेंगे। तो भाग मेथड के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 396, छोटी संख्या है 231। तो 231 से 396 में भाग लगाएंगे। एक बार में 231 से कहें 231 घटा देंगे। 6 में 1 घटेगा 5, 9 में 3 घटेगा 6, 3 में 2 घटेगा 1। यहाँ पर भागफल Q का मान आता है 1 और शेषफल R का मान आता है 165। इस स्थिति में भी देखते हैं कि पहली स्थिति में R का मान 165 से शेषफल जो है R का मान 0 नहीं आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा चरण चलेंगे, दूसरा स्टेप। तब क्या करेंगे, जो B का मान रहेगा वह A के मान में बदल जाएगा, और जो R का मान रहेगा वह B के मान में बदल जाएगा। अब फिर यहाँ पर भागफल और शेषफल चाहिए। तो इसके लिए अब यहाँ पर क्या है, छोटी संख्या 165 और बड़ी संख्या 231। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे हम लोग। तो एक बार में खिलाएंगे 165 इकाई 165। अब हम लोग इसको घटाएंगे। तो 3 से 1 पैंचा लिए 11, 11 में 5 घटेगा तो 6, यहाँ बचा 2, इससे 1 पैंचा लिए 12, 12 में 6 घटेगा 6, इधर कैंसिल। अब यहाँ Q का मान से भागफल 1 और शेषफल R का मान कितना है 66। इस चरण में भी, दूसरे चरण में भी R का मान 0 नहीं आया। ऐसी स्थिति में क्या है, हम लोग अगले चरण में चलेंगे। तो जो B का मान था वो A के मान में बदल जाएगा, जो R का मान था वह B के मान में बदल जाएगा। फिर भागफल और फिर शेषफल चाहिए। तो अब यहाँ पर छोटी संख्या 66 और बड़ी संख्या 165। तो छोटी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या में भाग दे लेते हैं। तो 2 बार में खिलाते हैं। 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13। अब घटाते हैं। 5 में 2 घटेगा 3, 6 में 3 घटेगा 3, इधर कैंसिल। भागफल आता है 2 यानी Q का मान 2, शेषफल आता है 33, R का मान 33। इस चरण में भी R का मान 0 नहीं आया। तो फिर अगले चरण में चलेंगे। जो B का मान था वो A के मान में बदल जाएगा, जो R का मान था वह B के मान में बदल जाएगा। अब फिर भागफल और शेषफल चाहिए। अब ऐसी स्थिति में छोटी संख्या कितना हो गया 33, बड़ी संख्या 66। अब 33 से 66 में हम लोग भाग लगाएंगे तो 2 बार में कटेगा। 33 दूना 66। अब ये पूरा पूरा कट गया। भागफल आया कितना 2, Q का मान। शेषफल कितना आया 0 यानी R का मान 0 आ गया। अब देखिए R का मान जब 0 आ गया, जो B के स्थान पर था, B के जगह था, वही हमारा क्या होगा HCF, यानी B के स्थान पर 33 था, 33 हमारा क्या हो गया HCF। भाग मेथड में भी कहता है कि जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही संख्या उसका क्या होगा HCF। तो इस मेथड में भी HCF कितना होता है 33। उम्मीद है आपको HCF समझ में आया होगा।